यानी सड़कों पर दौड़ता हुआ वह वाहन जो सांसों की डोर को तब तक थामे रखता है जब तक वह किसी सुरक्षित स्थान यानी अस्पताल नहीं पहुंच जाए। आधुनिक एम्बुलेंस का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट की विशाल सेना के डॉक्टर डोमिनिक जीन लारे को जाता है, जो एक फ्रेंच सर्जन थे। सन 1700 के उत्तरार्ध के दौरान डॉक्टर लारे ने हल्के वैगन का इजाद किया जो युद्ध भूमि में सिपाहियों को तेजी से अस्पताल पहुंचाता था। हालांकि एम्बुलेंसिया शब्द सन 1400 में फर्डिनांड और इसाबेला ने दिया। ये इतिहास में दर्ज पहले फील्ड हॉस्पिटल थे और आधुनिक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत माने जाते हैं। आज के समय में एम्बुलेंस काफी विकसित चिकित्सा संबंधी उपकरणों से युक्त कई स्वरूपों में उपलब्ध है। एम्बुलेंस कई प्रकार की होती हैं, जिसके लिए अलग अलग मापदंड होते हैं, जो स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये मापदंड पूरे किए जाने के बाद ही एम्बुलेंस को लाइसेंस मिलता है और वह मरीजों को सेवा दे सकती है। यदि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 3 तरह के एम्बुलेंस को मान्यता है। तो इसको पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है और किसी भी एम्बुलेंस को रजिस्टर कराने से पहले, जैसे दिल्ली में है दिल्ली मेडिकल बोर्ड है, वो उसको एम्बुलेंस को चेक करता है। उन्होंने डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज की एम्बुलेंसेस के लिए और डॉक्टर के उसका सर्टिफिकेट होता है जो कि ओवरऑल जब भी होती है एम्बुलेंस इस्तेमाल में आती है उसका सुपरविजन में वो गाड़ियाँ चलती हैं और इक्विपमेंट का और स्टाफ का वर्किंग उसमें होता है पैरामेडिकल का। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। यह एम्बुलेंस जीवन के लिए खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इलाज के लिए तैयार की जाती है। इस तरह के एम्बुलेंस में कई आधुनिक मेडिकल तकनीक और सुविधाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें चलाने के लिए एम्बुलेंस के अंदर क्वालिफाइड व्यक्ति मौजूद होते हैं। इस तरह की सुविधाओं में कुछ हैं एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ये एक मेडिकल सुविधा है जिसके अंदर मरीज की ट्रैकिया यानी विंड पाइप में मुंह या नाक के माध्यम से एक ट्यूब डाला जाता है। ये तब किया जाता है जब मरीज खुद से सांस लेने में समर्थ नहीं है। इंट्रावेनस फ्लूइड, सामान्यतः इसे आईवी फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इसमें सीधे नसों में पानी, नमक और शर्करा दिया जाता है। उन मरीजों में दिया जाता है जो काफी बीमार हैं या जिनका ऑपरेशन होना है। कार्डियक मॉनिटरिंग, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से हृदय की गतिविधियों की निगरानी रखी जाती है। इलेक्ट्रिकल थेरेपी, इसके तहत कई तरह के उपचार आते हैं जो विद्युत ऊर्जा की मदद से दर्द घटाने, रक्त संचार बढ़ाने, ऊतकों की मरम्मत, मांसपेशियों को मजबूत करने और हड्डियों के विकास के लिए किया जाता है, जिससे शारीरिक क्रियाशीलता में सुधार हो। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसीज के लिए होता है। उसमें डॉक्टर भी होता है, पैरामेडिकल भी होता है, एक तरीके से मिनी ऑपरेशन थिएटर होता है। एम्बुलेंस के अंदर सारे प्रोविजंस होते हैं, सारा मेडिकल इक्विपमेंट उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। एम्बुलेंस के बाहरी बनावट की बात करें तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ खास है। सबसे पहले एम्बुलेंस शब्द सामने में न्यूनतम 10 सेंटीमीटर चौड़ा और उल्टा लिखा होना चाहिए। एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस इसलिए लिखा जाता है ताकि आगे जा रहे वाहनों के शीशे में सीधा एम्बुलेंस शब्द दिखाई दे और वो उसे आगे के लिए रास्ता दे दें। इसके साथ ही एम्बुलेंस शब्द के बाएं और दाएं एक नीले रंग में और कम से कम 8 सेंटीमीटर चौड़ा स्टार ऑफ लाइफ लिखा होना चाहिए। एम्बुलेंस के साइड में मरीज कंपार्टमेंट पर, पीछे और छत पर भी एम्बुलेंस और स्टार ऑफ लाइफ नियमानुसार लिखा होना चाहिए। कैब के ऊपर बाहर चारों तरफ न्यूनतम 8 सेंटीमीटर चौड़ी विशिष्ट रंग की पट्टी, मरीज कंपार्टमेंट पर न्यूनतम 15 सेंटीमीटर चौड़ी विशिष्ट रंग की पट्टी जो हुड पैनल को छोड़ पूरे कैब के चारों तरफ होता है।
एम्बुलेंस में मरीज कंपार्टमेंट की न्यूनतम लंबाई 2700 मिलीमीटर, चौड़ाई 1500 मिलीमीटर और ऊंचाई 1500 मिलीमीटर होनी चाहिए। एम्बुलेंस के अंदर वेंटिलेशन और एयरवे उपकरण, मॉनिटरिंग एवं डिफाइब्रिलेशन उपकरण, इन्फ्यूजन, इमोबिलाइजेशन उपकरण, स्ट्रेचर एवं स्प्लिंट, कम्युनिकेशन के उपकरण, ऑब्स्टेट्रिकल किट और इंजरी प्रिवेंशन सहित अन्य उपकरण होनी चाहिए। इसके अलावा 32 इमरजेंसी दवाओं और कॉटन, बैंडेज, बेटाडीन, आईवी फ्लूइड, नमूना संग्रह किट, कोल्ड पैक जैसी 44 तरह की किट्स और कंज्यूमेबल चीजें एम्बुलेंस के अंदर होनी जरूरी है। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस मरीज को बुनियादी लाइफ सपोर्ट देने में समर्थ होता है। इसका डिजाइन और इसके उपकरण एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जैसे ही होते हैं। अंतर केवल मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंस में मौजूद स्टाफ का होता है। पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस गैर आपात कॉल्स लेती हैं, जैसे किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए या पैथ लैब में जांच के लिए या रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पहले से नियत समय पर मरीज को ले जाना। इस तरह के एम्बुलेंस का उपयोग हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचाने या दूसरे नर्सिंग होम या अस्पताल पहुंचाने में भी होता है। यानी इसमें ऐसे मरीज को ही लिया जाता है जिनकी स्थिति स्थिर है। स्थिर मरीज वे होते हैं जिनकी अवस्था पूरे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यथावत रहने वाली है और वे इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। ज्यादातर पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट उपकरण नहीं होते हैं। इसमें रहने वाले स्टाफ भी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के स्टाफ की तुलना में कम योग्यता वाले होते हैं। उनका काम केवल मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। इन एम्बुलेंस पर स्टार ऑफ लाइफ लिखा नहीं होता और कोई इमरजेंसी मार्किंग नहीं होती, लेकिन इन्हें पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस शब्द लिखना जरूरी है। सायरन और बीकन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के मुताबिक होता है। एयर एम्बुलेंस। आधुनिक एम्बुलेंस सुविधाओं में एयर एम्बुलेंस भी एक विकल्प है, जिसमें एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई परिवहन का इस्तेमाल कर मरीज को अस्पताल लाया जाता है। साथ ही एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज के स्थान पर ही विशिष्ट चिकित्सीय व्यवस्था पहुंचाई जा सकती है। खास दुर्घटना के मामलों में एयर एम्बुलेंस का उपयोग ज्यादातर लंबी दूरी या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में किया जाता है। एयर एम्बुलेंस भी तमाम जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस होता है। भारत में एयर एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग सबसे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया। साथ ही राष्ट्रीय आपदाओं के समय नागरिकों के हताहत होने की स्थिति में भारतीय वायुसेना एयर एम्बुलेंस का सहारा लेती रही है। लेकिन नागरिकों के लिए विशेष तौर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा 1995 में एरो मेडिकल सर्विसेज के रूप में हुई। देखिएगा कि एयर एम्बुलेंस का एरो मेडिकल सर्विसेज, ये सेंट जॉन एम्बुलेंस का बहुत पुराना टेक्निक है। इंडिया में इसका प्रचलन अभी कुछ सालों से ये सामने आया है, एरो मेडिकल सर्विसेज का। इसमें हमारे दिल्ली के सेंट जॉन के वॉलंटियर्स जब ये वीवीआईपी ड्यूटीज़ पे हुआ करते थे तो पेशेंट के साथ में वो हम एक टीम भेजा करते थे उनको साथ एरोप्लेन में, और उसमें एक किट होती है जिसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वगैरह होता है, और ये जो पैरामेडिकल टाइप एक हमने किट बनाई थी अलग, वो किट लेके जाया करते थे ताकि वहाँ पे एरोप्लेन में है अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई या कुछ है तो उनके पास वो छोटा सिलेंडर होता है। रेल एम्बुलेंस। देश में ट्रेन या रेल एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है, जिनका उपयोग मरीज को अस्पताल पहुंचाने से लेकर अंग प्रत्यारोपण के लिए अंग पहुंचाने में किया जाता है। प्रत्यारोपण के लिए अंग पहुंचाने में रेलवे ग्रीन कॉरिडोर का उपयोग किया जाता है। मार्च 2017 में सेंट्रल रेलवे ने भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जो रेल दुर्घटना की स्थिति में मरीजों को गोल्डन आवर के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी देने और प्रत्यारोपण के लिए अंग को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए सक्षम है। इन सब के अलावा विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से न्यूनेटल एम्बुलेंस, मॉर्चुरी एम्बुलेंस भी होते हैं। क्या होता है ग्रीन कॉरिडोर? ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा रूट होता है जिसे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से किसी भी एम्बुलेंस या जरूरी चिकित्सा से जुड़े किसी भी मेडिकल वाहन को स्पेशल रूट उपलब्ध करवाया जाता है।
इस रूट में सड़क पर मेन ट्रैफिक से अलग एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता बना दिया जाता है। इससे एम्बुलेंस ट्रैफिक में बिना फंसे मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सकती है। ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल उस दौरान काफी ज्यादा किया जाता है जब किसी ट्रांसप्लांट के लिए शरीर के किसी अंग को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। इससे सही वक्त पर मरीज का इलाज संभव हो पाता है। इस प्रक्रिया में शहर की पुलिस और अस्पताल मिलकर काम करते हैं। अस्पताल की ओर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाती है। इसमें या तो पुलिस किसी रोड का ट्रैफिक रोककर एम्बुलेंस को जगह देती है या फिर सड़क पर बैरिकेड्स के जरिए एक लेन सिर्फ एम्बुलेंस के लिए बुक कर देती है। भारत में ग्रीन कॉरिडोर का पहला इस्तेमाल 2014 में किया गया। चेन्नई पहला शहर था जहां एक एम्बुलेंस में हृदय को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए चेन्नई गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल से फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल अडियार तक पहुंचाया गया और 21 साल के एक युवक का सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 12 किलोमीटर का सफर केवल 14 मिनट में पूरा किया गया, जो कि आमतौर पर 45 मिनट में पूरा किया जाता है। इसके बाद भारत के अन्य शहरों जैसे कि मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और इंदौर में भी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अनेक लोगों को जीवन दान मिला। कोविड महामारी के दौरान ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल ट्रेन और ट्रकों द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर कोविड वैक्सीन्स को एयरपोर्ट से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी किया गया। तो ये थी एम्बुलेंस की कहानी, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है और जो समय के साथ आधुनिक होता गया है। लेकिन मेडिकल जगत में तकनीक और इलाज के नित नए अनुसंधान के साथ आने वाले समय में एम्बुलेंस में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे।